के वक्त कहा जाता था कि एक वोट अटल को, एक वोट कमल को, हालांकि वहां ये स्लोगन था और उसी के बाद ये लगातार सीट बीजेपी के खाते में है। बड़ी खबर के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। रितु सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। क्या बड़ी खबर है रितु? बिल्कुल, और देखिए नतीजों का दिन है, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है। 80 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर यूपी में बीजेपी 61 सीटों पर आगे चल रही है। बेहद अहम ये माना जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, 14 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे। वही बीएसपी की बात करें तो 2 सीट्स बीएसपी आगे चल रही है, 2 सीट्स पर। उसके साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर के अब ये रुझान सामने आ रहे हैं। 80 सीट्स में से 61 सीट पर अगर बात की जाए बीजेपी आगे चल रही है। 61 सीट्स पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, 14 सीट्स पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे। और वही बीएसपी की बात की जाए, 2 सीट्स जहां पर बीएसपी भी आगे चल रही है। नतीजों का दिन आज है, बेहद अहम। और देखिए पल पल के रुझान न्यूज स्टेट लेकर के आ रहा है आपके लिए और पल पल की तस्वीर से रूबरू भी करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा और यहाँ पर 80 सीट्स आती है और बेहद अहम हो जाता है। 61 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 14 पर आगे और इसके साथ साथ कांग्रेस भी 3 सीटों पर आगे चल रही है। और इसके साथ बीएसपी की बात की जाए, 2 सीट पर बीएसपी आगे चल रही है। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी राहुल मौजूद है। राहुल, क्या बड़ी खबर? मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर आशीष जी, खुश है ना? 14 सीट तो आ रही। नहीं, अभी ये रुझान है, बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग इससे कहीं ज्यादा जीतेंगे। आप देखिए, अभी तो बहुत शुरुआती जो रुझान है उस पर अभी भी कुछ कहना मेरे ख्याल से कुछ जल्दबाजी होगी। आप जैसे जैसे ये आगे गिनती जाएगी तो आप देखेंगे कि जो विपक्ष है उसकी स्थिति मजबूत होती जाएगी जैसे जैसे आगे वोटिंग और आगे बढ़ेगी। धीरेन्द्र सर, हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते। देखिए, जिस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें अभी तक जो है एनडीए को जिस तरह का एग्जिट पोल्स का रुझान था उसके करीब एग्जिट पोल के नहीं जा रहा है जी। अगर आप देखते हैं कि बीजेपी अभी शुरुआती जो बैलेट खुले, मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं जो अभी हमारे सामने आ रहा है उसको देख रहे हैं, तो इस सब में देखते हुए लगता है कि अभी जितना विपक्ष की पोजीशन कमजोर दिख रही थी उतना इस समय तक नहीं दिख रही है। हालांकि ये अभी मैं इस बात से सहमत हूं कि ये शुरुआती रुझान है। अगले 1 घंटे बाद ये रुझान अपने एक ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे जो परमानेंट होगा, जो स्टेबल करना शुरू कर देगा, तो उसमें है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सपा की कई सीटें आपको दिख रही हैं, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे अगर दिखती है तो ये एक अलग ट्रेंड है जिसकी अभी तक जो एग्जिट पोल थे उनमें उसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। तो लगता है कि इश्यूज को जिस तरह से एड्रेस किया गया अभी तक, जिन मतदाताओं ने वोट किया, जिनके काउंट हो गए हैं, उनके मुताबिक अभी उस में पूरी तरह से एब्सोल्यूट जिस तरह से माना जा रहा था कि यूपी में आएगी बीजेपी एग्जिट पोल्स के बाद, उससे थोड़ा सा अभी बीजेपी को मुझे लगता है उतनी खुशी नहीं हो रही होगी इन सबको देखते हुए। लेकिन चेंजेस लगातार दिख रहे हैं और अभी हमको देखना होगा कि कितनी देर में अब ये नतीजे सेटल होना शुरू करते हैं, क्योंकि इस फेज में सेटल होते हैं तो कई सारे सवाल बीजेपी को अपने अंदर खोजने होंगे, बीजेपी अपने अंदर चेक करेगी। और मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी, क्योंकि बहुत ही क्लोज नेक टू नेक फाइट पर थी, वहां इस समय जो ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें नेक टू नेक फाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो अगर 61 सीटों पर आगे है, 60 सीटों पर आगे है, तो ये पिछली बार के लगभग इर्द गिर्द है। लेकिन जो आगे बढ़ने की कोशिश थी कि ये यहां से आगे बढ़ेंगे और बाकी अगर कहीं कम होता है तो उसको बीजेपी पूरा करेगी। और पिछले 2-3 दिन का माहौल जिस तरह से बीजेपी का था एग्जिट पोल के बाद, उसको इस तरफ से तस्दीक नहीं कर रहे हैं। तो अभी लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कहां कौन कौन सा मुद्दा रहा। ये हमारे तमाम रिपोर्टर इस समय ग्राउंड में हैं, वो भी बता रहे हैं। तो कुछ समय बाद ये सेटल होना शुरू होगा। लेकिन ये दिख रहा है कि हाँ, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बिल्कुल दिख रहा था कि कहीं खड़ा नहीं हो रहा है, उसके उलट इंडिया गठबंधन यहां अच्छा करता हुआ इस समय दिख रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र सर बता रहे हैं कि जो उम्मीद थी, जो बीजेपी के नेता भी कह रहे थे,
वो धरातल पर नहीं, अभी ये रुझान है। और बैलेट पेपर, हालांकि जब ईवीएम खुलते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी उत्तर प्रदेश में, क्या उस उम्मीद के करीब या फिर निराश? अभी की जो स्थिति है उसे देख कर कहें। अभी की जो स्थिति है तो उसमें जो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं एकदम सही वाजिब बात है। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, 2022 के चुनावों में भी हमने देखा था जब पोस्टल बैलेट्स खुलते हैं तो जो सरकारी कर्मचारियों के मत होते हैं वो आपको अक्सर सरकार के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं। अभी जो कुछ भी आपको रुझान नजर आ रहे हैं उसमें आप मान के चले 95% पोस्टल बैलेट्स हैं। मुझे नहीं लगता अभी इसमें 5% ज्यादा ईवीएम्स का कोई रोल रहा हो। अभी तो ईवीएम्स खुली हैं, अभी तो आपके पास ईवीएम के रुझान आना शुरू होंगे। तो अभी जो आपके सामने रुझान आ रहे हैं उसमें जो बड़ा योगदान है वो पोस्टल बैलेट्स का है। और अब तक पोस्टल बैलेट्स लगातार सरकार के खिलाफ जाते हुए आपको नजर आए हैं। मुझे लगता है कि शायद 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो हम लोगों को चाहिए इसके पहले की स्थिति साफ हो। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि जो वर्तमान ट्रेंड नजर आ रहा है अगर यही होल्ड करता है जी, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। पर जो हमारे पास एग्जिट पोल है उसके आसपास नहीं होंगे जैसा धीरेन्द्र जी कह रहे हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के हवाले से ये एक उलटफेर माना जाएगा। अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी ऑफिस से। अविनाश, वाकई बड़ा उलटफेर माना जाएगा अगर उत्तर प्रदेश की यही स्थिति बनी रहती है तो। हालांकि ईवीएम के बाद जब गिनती हो रही है और आगे भी जारी रहेगी, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे बीजेपी वाले वो पूर्ण नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है राहुल। देखिए, अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपने थे वो चकनाचूर हो जाएंगे। जो 80+ का नारा दिया था बीजेपी ने, वो नारा कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, और जैसा कि अनुपम जी भी बता रहे हैं कि 2022 में मुझे भी याद है कि जब मतगणना शुरू हुई तो मतगणना की 1 घंटे तक जो स्थिति थी, जो अभी आपको ट्रेंड दिख रहा है, कुछ ट्रेंड ऐसे ही दिखा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जो उनका वोट था, चूंकि तब भी ये चीजें साफ हो गई थी कि वो सरकार के खिलाफ में गया था। तो उस जो आज का ट्रेंड है इसको भी उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि अभी चूंकि आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, पोस्टल वोटों की गिनती होती है, तो अभी जो रुझान दिख रहा है साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो 90% जो वोट है वो पोस्टल बैलेट का है, 10% ईवीएम मुश्किल से खुले हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगले